हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित करवा आपके सामने जुड़ चुका हूं 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 45 में। आज अपन बात करेंगे कुक्कुट पालन के पार्ट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस पार्ट में कुछ अपन बेसिक सी बात करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि कुक्कुट पालन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि कक्षा 11 की एग्रीकल्चर बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मुर्गी पालन के अंदर अगर अपन देखें तो आपके एक तो गेलस नाम देखने को मिलता है, जो कि जंगली मुर्गी का नाम होता है। साथ ही साथ गेलस डोमेस्टिकस जो है आपकी पालतू मुर्गी का नाम आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहां से अगर अपन नेक्स्ट बात देखें इसमें, तो मुर्गी पालन का जो इतिहास है वो 5000 वर्ष से पुराना है। देश में अग्रणी कौन है मुर्गी पालन में? तो दोस्तों, पोल्ट्री की आबादी में फर्स्ट नंबर पे आपका तमिलनाडु आता है, जबकि अंडा उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पे आपका आंध्र प्रदेश आता है। अपने राज्य में अग्रणी जिला कौन है? अग्रणी जिला अजमेर है, और इसका जो कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है वो भी आपके अजमेर में है। ध्यान रखें, एचवीटी वैक्सीन जो हर्पीज वायरस के अगेंस्ट लगेगी वायरस जनित बीमारियों में, और साल्मोनेला पुल्लोरम से होने वाली पुल्लोरम बीमारी जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है। ध्यान रखें कि ये जो हर्पीज वायरस से बीमारी होती है वो मेरेक्स है, और साल्मोनेला पुल्लोरम से जो बीमारी होती है उसका नाम है पुल्लोरम। तो दोस्तों, एक लाइन वहां लिखिए कि मेरेक्स और पुल्लोरम रोग के नियंत्रण की जो इकाइयां है वो कहां कहां खोली गई थी। आपके देखा जाए तो कोटा, अजमेर और उदयपुर। साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस पोल्ट्री के अंदर अगर अपन करते हैं तो देखिए यहां से अपन कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें अगर अपन देखें तो पोल्ट्री फार्म पर अंडों से बच्चे प्राप्त करने हो तो 10 मुर्गी पर अपने को एक मुर्गा रखा जाता है। तो ध्यान रखें, मुर्गी और मुर्गे का अनुपात पूछे तो वो कितना होगा? 10:1। अंडे से चूजा प्राप्त करने के लिए अंडा कौन से दिन से एकत्र करना शुरू करना चाहिए? 10वें दिन। अंडे में कैल्शियम, फास्फोरस और Fe यानी कि आयरन तथा विटामिन ए, डी एवं बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं। पोषण विशेषज्ञों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रोटीन की आवश्यकता 60 ग्राम प्रतिदिन है। यह कक्षा 11 की एग्रीकल्चर बुक की लाइन है, जिसमें से 1/3 जंतु जनित प्रोटीन होनी चाहिए, अर्थात 20 ग्राम प्रोटीन जंतुओं से प्राप्त होनी चाहिए। इसकी पूर्ति मांस एवं अंडे से करके कुपोषण दूर कर सकते हैं। यानी 60 ग्राम जो प्रोटीन प्रतिदिन की आवश्यकता है प्रति व्यक्ति, उसका 1/3 जंतु जनित प्रोटीन होनी चाहिए, जो कि मतलब 20 ग्राम होती है, वो अंडे से या मांस के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, साथ ही साथ वहां एक वर्गीकरण भी दे रखा है मुर्गी की नस्लों का। अपन एक और बढ़िया वर्गीकरण देखेंगे। तो यहां उपयोगिता के आधार पे जो वर्गीकरण है उसकी मैं चर्चा करूं तो अंडे देने वाली मुर्गियां यानी लेयर जो होती है, उनमें आपको पता है सबसे बेस्ट लेयर कौन है? व्हाइट लेगहॉर्न है। इसका कुछ ऐसे स्ट्रेन भी विकसित किए गए हैं जो 300 अंडे प्रति वर्ष दे सकते हैं। औसतन ये 240 अंडे प्रति वर्ष देती है। इसके अलावा मिनोरका और एनकोना ये सभी अंडे देने वाली लेयर है। मांस उत्पादन वाली जो है उनको अपन क्या कहेंगे? ब्रॉयलर, जिसमें आपकी असील है, ससेक्स है, ब्रह्मा है, लैंगसेन, और इसका ध्यान रखना लेगहॉर्न अलग है, लैंगसेन अलग है। द्विप्रयोजनी यानी ड्यूअल पर्पज ब्रीड्स के अंदर आपकी RIR, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, जर्सी ब्लैक जियांट, प्लाईमाउथ रॉक और ऑस्ट्रेलोप आती है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रख लेंगे। और अंत में अगर मैं बात करूं अंडे के स्ट्रक्चर की, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसका जो कवच है उसमें 94% कैल्शियम होता है। फिर उसके बाद कवच झिल्ली, इसके बाद चौड़े सिरे की तरफ एयर से स्पेस होता है, जहां से पोर ज्यादा होते हैं, छिद्र ज्यादा होते हैं, तो गैसों का आदान प्रदान होता है इस चौड़े वाले सिरे की तरफ से। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, जो दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा चेलाजा,
जो कि एल्बुमिन का भाग होता है, और ये यॉक को क्या करता है, बीच में रॉक करके रखता है। दोस्तों यहां एक स्पॉट दिखाई देता है, ब्लास्टोडर्म के नाम से जाना जाता है। अगर अंडाणु निषेचित है तो इसे जर्म डिस्क कहेंगे, और अनिषेचित है तो इसे जर्म स्पॉट कहा जाता है। यानी निषेचित में जर्म डिस्क कहेंगे और अनिषेचित में जर्म स्पॉट कहेंगे। ये जो एल्बुमिन होता है बीच में जो व्हाइट वाला पार्ट है, उसे भ्रूण को आघातों से बचाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके 3 स्तर होते हैं, बाह्य, आंतरिक और बीच का मोटा स्तर होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बीच में यॉक होता है जिसे जर्दी कहते हैं, जो कि भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, यॉक करता है। तो ये आपके अंडे की संरचना है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, बाकी की बातें दोस्तों अपन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।